स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 60 में से आपका 50 नंबर आज के वीडियो में ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 60 नंबर का। अब देखिए, नोट में हमें दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को यानी छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद निर्देश में कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद हमारा आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है, देखिए आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जावा में OOPS अवधारणा नहीं है। पहला ऑप्शन है, क्या है, इन्हें इनहेरिटेंस, दूसरा है एनकैप्सुलेशन, तीसरा है सी वाला पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर चौथा डी वाला कंपाइलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। जो कंपाइलेशन होता है, ये जावा में OOPS की अवधारणा नहीं होती है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए, जो यहाँ पे LISP है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक समान प्रोग्रामिंग भाषा है। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हेलोजेंथ का परिणाम है। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 0। तो देखिए इसका जो परिणाम हो जाएगा, अगर इसका हम परिणाम निकालेंगे तो ये, अगर इतना आप लिखेंगे तो ये 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा है, UAV का पूर्ण रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो UAV का पूर्ण रूप क्या होता है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। इसका होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो यहाँ पे देखिए इसका जो होता है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये होता है इसका राइट आंसर, ये होगा बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये होता है इसका पूरा नाम। उसके बाद देखिए पांचवा है, फोटोग्राफी के दौरान ड्रोन की उड़ान को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या होता है। ए ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल, बी ऑप्शन है कैमरा लेंस, सी ऑप्शन है ड्रोन माउंट और डी ऑप्शन है प्रोपेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके आएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी इसका भी उत्तर आपको एक शब्द में देना है। तो वहां पे तो विकल्प दिया था, लेकिन यहाँ पे विकल्प नहीं दिया है। तो पहला है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट लिखिए। देखिए इन ऐड देखकर आपको 10, 20, 30, 40, 50 दिया हुआ है। सिस्टम आउट प्रिंट AR2। देखिए इसका कह रहा है कि इसमें इसके कोड का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए कोड का आउटपुट 0 से शुरू होता है, 0 से लेकर 10, 20, 30, 40 प्रकार से होता है। तो इसका जो कोड का आउटपुट होगा इसमें, वो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जावा में टोकन क्या है। तो देखिए जावा में जो टोकन है वो एक प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो टोकन होता है। तीसरा है, किसी भी प्रकार की क्या है, इनहेरिटेंस के नाम लिखिए। तो देखिए जो इनहेरिटेंस होता है, OOP भी इनहेरिटेंस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतना ये भी आप लिख सकते हैं। चौथा है, AWT का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए AWT का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये होता है। तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा ABSTRACK, ये हो के CT, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, और फिर विंडो WINDOW विंडो टूल किट
TOOLKIT, ये होता है AWT का पूरा नाम। पांचवा क्वेश्चन है रोबोटिक्स का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए रोबोटिक्स का एक अनुप्रयोग हो गया सर्जिकल रोबोट, यानी जो जैसे कि कई डॉक्टर जो होते हैं जहाँ पे कठिन ऑपरेशन होता है सर्जरी करने के लिए, तो वहाँ पे रोबोट की मदद लेते हैं। तो सर्जिकल रोबोट ये हो गए। एक स्पेस रोबोट होता है, यानी कि अगर जब वैज्ञानिक जाते हैं स्पेस में तो रोबोट्स आ जाता है, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको एक ही लिखना है, तो हमने लिख दिया सर्जिकल रोबोट। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको हर प्रश्न 2-2 नंबर के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जावा में प्राइमिट क्या है, देखिए यहाँ पे है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा प्रकार क्या होता है, अंतरों में चर्चा करें और प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद है यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर से आपका क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। तीसरा है OPPS और POP में क्या अंतर है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रिंट और प्रिंथल, प्रिंट और प्रिंटिन फंक्शन के बीच अंतर बताइए। उसके बाद है जावा में, यहाँ पर देखिए जावा में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर से आपका क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 10 नंबर, हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। फिर हमारा आएगा प्रश्न संख्या चौथा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हर प्रश्न आपको 3 नंबर के मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है पहला JDK, JRE और JVM की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हर पर आपको 1-1 नंबर में 3 नंबर मिलेगा एक प्रश्न पर। उसका दूसरा है क्लास क्या है, जावा में इसके एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या कीजिए। तीसरा है रोबोटिक्स के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। चौथा निम्नलिखित का आउटपुट दीजिए। यहाँ पे देखिए ये दिया, इसका हमें आउटपुट देना है। तो इसका आउटपुट आप दे देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट करेंगे आप, तो अगर आप ये कंप्यूटर में इतना प्रिंट करेंगे तो आपको इसका आउटपुट निकल जाएगा, अगर आप इतना कंप्यूटर में जाएंगे नोट में लिखेंगे। पांचवा है स्ट्रिंग क्या है, जावा में किन्हीं 2 स्ट्रिंग फंक्शन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखिए हमारा आएगा प्रश्न संख्या 5। तो पांचवें में अब देखिए क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है। तो पहला है जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP के प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रत्येक को एक उदाहरण से समझाइए। अथवा एब्स्ट्रैक्शन को एक उदाहरण से समझाइए और एब्स्ट्रैक्शन तथा एनकैप्सुलेशन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा है एरे क्या है और इसके प्रकारों को एक उदाहरण से समझाइए अथवा निम्नलिखित प्रोग्राम को सही करके आउटपुट दीजिए। दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा है रोबोटिक्स क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है, उनका वर्णन करें। या फिर स्वायत्त और गैर स्वायत्त, यानी कि यहाँ पे क्या देखिए क्या है, यहाँ पे है आपका देखिए ऑटोनोमस और फिर गैर ऑटोनोमस यानी कि नॉन ऑटोनोमस, यानी कि स्वायत्त और गैर स्वायत्त रोबोट के बीच में अंतर बताइए। तो यहाँ पे दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। चौथा है ड्रोन क्या है, उनके मुख्य प्रकार क्या है, ड्रोन के मुख्य अनुप्रयोग बताइए। या ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, या इतना महत्वपूर्ण क्यों है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। पांचवा है इनहेरिटेंस क्या है, इसके मुख्य प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। अथवा पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। दोस्तों इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करना है, तो जाके आपको मिलेगा 60 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।